धूर्त तांत्रिक और चमत्कारी बाबा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। धार्मिक कार्यों में उनकी बहुत रुचि थी। एक बार राजा कृष्णदेव राय अपने विजयनगर में एक मंदिर बनवाना चाहते थे। उन्होंने महामंत्री और राजपुरोहित को बुलवाया और उनसे मंदिर के लिए उपयुक्त स्थान खोजने के लिए कहा। महामंत्री और राजपुरोहित दोनों ने मिलकर नगर के समीप ही जंगल में एक स्थान ढूंढ लिया। उस स्थान में कुछ दूर एक पवित्र नदी बहती थी। उसके चारों ओर एक सुंदर बागीचा था जहां तरह तरह के सुगंधित फूल खिल रहे थे। को भी वह स्थान मंदिर के लिए बहुत पसंद आया, अतः उन्होंने उस स्थान को साफ करवाकर उस पर मंदिर बनवाने का काम उन दोनों राजपुरोहित और महामंत्री को सौंप दिया। जंगल के साफ होते ही उस स्थान के बीचों बीच किसी पुराने मंदिर के खंडहर मिले। उसकी खुदाई करने पर भगवान विष्णु की एक सोने की चतुर्भुज मूर्ति मिली। मूर्ति ठोस सोने की थी। उसे देखकर लगता था कि वहीं कभी भगवान विष्णु का मंदिर रहा होगा। सोने की ठोस मूर्ति को देखकर महामंत्री और राजपुरोहित के मन में लालच आ गया। वे दोनों चुपके से उस मूर्ति को उठाकर अपने घर ले गए और फिर दोनों ने आपस में मिलकर यह फैसला किया कि भगवान विष्णु की इस सोने की मूर्ति को किसी शत्रु के हाथों बेचकर जो पैसा आएगा उसे वो दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। उन मजदूरों में तेनालीराम के भी कुछ आदमी थे जिनके सामने वो मूर्ति निकली थी। उन्होंने उस मूर्ति के बारे में तुरंत तेनालीराम को खबर कर दी। भगवान विष्णु की उस मूर्ति को पाने के बाद ही राजपुरोहित उसे शत्रुओं के हाथ बेचने की जुगाड़ लगाने लगा कि एकाएक उसे पता चला कि शत्रु का एक जासूस तांत्रिक का भेष बनाकर पीतल का एक बैल लिए नगर में कई दिनों से घूम घूम कर लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। राजपुरोहित ने उस धूर्त तांत्रिक से बातचीत कर उस सोने की मूर्ति का सौदा तय कर लिया। तांत्रिक ने सोने की उस मूर्ति को महामंत्री के घर से एक आध दिन में उठा लेने का वायदा किया। महामंत्री ने जब उस मूर्ति का सौदा हो जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूम उठा और बोला, इसको कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उधर वह धूर्त तांत्रिक अपने पीतल के बने बैल को जगह जगह लिए घूम रहा था। उस बैल की पीठ पर कौड़ियों का बना एक झूल पड़ा था। उसके पैरों में पहिए लगे थे जिससे उस बैल को कहीं भी आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता था। वह नगर में जगह जगह मजमा लगाता और लोगों से कहता, तुम लोग बैल के कान में चुपके से अपने मन की बात कहो और तुरंत उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करो, जवाब सही मिलेगा। तब लोग बात पूछते। वह तांत्रिक 3 बार बैल के सिर पर थपकी देता और कहता, इनके प्रश्न का उत्तर दो नादिया बाबा, बोलो। बस बैल आदमी की वाणी में बोल पड़ता। दरबार में भी उस अद्भुत बैल की चर्चा होने लगी। राजा को यह बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। उधर एक और नया चमत्कार हो गया। विजयनगर में एक चमत्कारी बाबा के आने की चर्चा फैल गई। चमत्कारी बाबा के बारे में यह मशहूर हो गया कि वो हर व्यक्ति के मन की बात बिना बताए ही बता देते हैं। महाराज को जब उस चमत्कारी बाबा के बारे में पता चला तो वह आप बुदबुदा उठे, हमारे नगर में हर रोज चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं। ठीक है महामंत्री जी, आप कल उस बैल वाले तांत्रिक तथा उस चमत्कारी बाबा को दरबार में बुलाओ। हम उन दोनों का चमत्कार देखना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज, कहकर महामंत्री ने अपने 2 आदमी उस तांत्रिक और चमत्कारी बाबा को बुलाने के लिए भेज दिए। किंतु चमत्कारी बाबा की बात से राजपुरोहित को कुछ शंका होने लगी। वह महामंत्री से बोला, महामंत्री जी, इन चमत्कारों के बीच में कहीं हमारा भांडा ना फूट जाए। शुभ शुभ बोलो राजपुरोहित जी, महामंत्री ने फुसफुसा कर कहा। तांत्रिक को तो तुमने सेट कर रखा है। रहा चमत्कारी बाबा तो उसे मैं चमत्कार दिखा दूंगा ताकि वह जन्म भर गूंगा ही बना रहे, कुछ बोले ही नहीं। फिर क्या है,
समझो अपनी पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, राजपुरोहित खुशी से चिल्लाया। अगले दिन वह धूर्त तांत्रिक अपना पीतल का बैल लिए दरबार में हाजिर हो गया। सबसे पहले सेनापति ने बैल के कान में पूछा, महाराज, क्या पड़ोसी राजा से हम जीत जाएंगे? तांत्रिक ने बैल के सिर पर 3 बार थपकी दी तो उसके अंदर से आवाज आई, तुम्हारी जीत तभी संभव है जब महाराज अपने सबसे ज्यादा प्रिय कृपा पात्र को अपने से अलग कर दें, वरना क्या होगा महाराज? राजपुरोहित ने घबराने का नाटक करते हुए पूछा। सच सच बताइए, अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? उसे जल्दी से पूरा कीजिए। राजपुरोहित के इस प्रश्न पर उस तांत्रिक ने बैल के माथे पर 3 बार थपकी दी तो उस बैल के अंदर से आवाज आई, वरना इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा, नगर में चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। इसलिए मैं एक बार फिर महाराज को सावधान कर रहा हूं कि वह अपने कृपा पात्र को शीघ्र से शीघ्र इस राज्य से निकाल दें, फिर महाराज की विजयश्री निश्चित है। तभी चमत्कारी बाबा दरबार में प्रकट हो गया। वह महाराज को देखते ही बोला, राजन, तुम्हारे चेहरे की रेखाएं हमें बता रही हैं कि एक तो तुम मंदिर में भगवान विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति प्रतिष्ठित करना चाहते हो। इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं इस तांत्रिक की जन्म कुंडली पढ़ना चाहता हूं, और वो भी सबके सामने। आज्ञा हो तो मैं भी इस बैल से एक सवाल पूछ लूं, लेकिन तांत्रिक को इस बैल के पास से हटाना होगा। ठीक है, तुम अपना सवाल पूछ सकते हो। तांत्रिक उस बैल से दूर रहेगा, यह हमारा आदेश है, कहकर राजा ने उस तांत्रिक को बैल के पास से हटने का आदेश दे दिया। तांत्रिक को मजबूरी में उस बैल के पास से हटना पड़ा। तब चमत्कारी बाबा ने उस बैल के कान में जाकर पूछा, महाराज, आपका भांडा तो फूट चुका है, अब तो उस धोखेबाज देशद्रोही का नाम तो बता दो। काफी देर हो गई और जब कोई जवाब नहीं मिला तो चमत्कारी बाबा ने बैल की पीठ पर पड़ी कौड़ियों की झूल उठा ली तो वह तांत्रिक जोर से चिल्लाया, सावधान सन्यासी, इस झूल को मत उठाना, मेरा तंत्र उसी में छिपा है, तुम्हें भस्म कर देगा। खामोश! उस तांत्रिक को झपटते हुए चमत्कारी बाबा ने वह झूल बैल के ऊपर से खींच ली। सबने देखा कि बैल के सिर के बीच में एक पेच लगा था, जिसे दबाने पर वह बैल चलने लगता था। बैल के पेट में एक दरवाजा भी था। उसे जब चमत्कारी बाबा ने खोला तो उसके अंदर एक आदमी बैठा था। वह ही आदमी लोगों के प्रश्न का उत्तर देता था। उसे बैल के पेट से बाहर निकाला गया। फिर राजा के आदेश पर सैनिकों ने उस तांत्रिक को भी पकड़ लिया। बैल के अंदर कुछ गुप्त कागज भी मिले जो विजयनगर और राजमहल के नक्शे थे। जब उन दोनों पर मार पड़ी तो तांत्रिक ने सारा राज खोल दिया। वो दोनों शत्रु राजा के जासूस थे। तेनालीराम से उन्हें खतरा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना चाहते थे कि तभी अपना भेद खुल जाने के डर की वजह से तुरंत महामंत्री ने अपनी तलवार निकालकर उन दोनों के सिर कलम कर दिए। ये देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने महामंत्री से पूछा, ये आपने क्या किया महामंत्री? इनकी बात पूरी सुने बिना ही आपने इन्हें मार डाला, क्यों? दंड देने का अधिकार राजा के सामने किसी भी पदाधिकारी को नहीं है, फिर आपने ये अपराध क्यों किया? क्षमा करें महाराज, महामंत्री ने अपनी सफाई में कहा। वे दोनों शत्रु राजा के जासूस थे, आप पर कोई भी वार कर सकते थे, इसलिए मैंने उन्हें खत्म कर दिया। इस अपराध के लिए महाराज मुझे जो दंड देना चाहते हैं मुझे स्वीकार है। ठीक है, इसका फैसला हम बाद में करेंगे, पहले ये लाशें यहां से हटवाई जाएं, राजा ने आज्ञा दी। कुछ सैनिक उन दोनों की लाशों को उठाकर दरबार से बाहर ले गए। उन दोनों की मृत्यु से राजपुरोहित की जान में जान आई। उसी क्षण चमत्कारी बाबा बोल पड़ा, आशा है महाराज की एक चिंता का निवारण तो अवश्य हो गया होगा। हाँ महापुरुष, लेकिन मेरी दूसरी चिंता, हम उसका भी अभी निवारण कर देते हैं राजन। महाराज की बात को बीच में काटकर उस चमत्कारी बाबा ने कहा, राजन, कल रात भगवान विष्णु मेरे सपने में आए और मुझे नींद में जगाकर बोले, उठ वत्स
और महाराज कृष्णदेव राय को जाकर मेरा यह संदेश दे दे कि भगवान विष्णु ने स्वयं अपनी स्वर्ण प्रतिमा मंदिर के लिए भेज दी है। मगर कहाँ है वह? राजन, वह सोने की मूर्ति इस समय महामंत्री के घर में मौजूद है। उसे वहां से मंगवा कर अपने मंदिर में प्रतिष्ठित करा दो। भगवान का यही संदेश देने मैं यहाँ आया था। कहने के साथ ही वह चमत्कारी बाबा वहां से चला गया। महाराज कृष्णदेव राय ने महामंत्री की ओर देखा तो वह सकपका गया और उस मूर्ति को अपने घर में छिपाने की बात कबूल कर ली। उसके बाद राजपुरोहित और महामंत्री की साजिश का भांडा फूट गया। वे बौखलाकर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। राजा के सैनिकों ने राजा के साथ गद्दारी करने के अपराध में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। राजा ने फिर चारों ओर देखा, तेनालीराम नहीं था। थोड़ी देर में तेनालीराम दरबार में हाजिर हुआ तो उसे देखकर सभी दरबारी हंस पड़े। तब राजा ने व्यंग्य में कहा, आइए चमत्कारी बाबा, अपने कपड़े और जटा तो उतार आए, लेकिन कंठी माला उतारना तुम भूल गए तेनालीराम। वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि तुम अच्छे चमत्कार कर लेते हो। इस पर तेनालीराम केवल मुस्कुरा दिया।